हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे हैं सेक्शन डी मैथ्स का जो है आपका क्वेश्चन पेपर, और ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो आइए इसके क्वेश्चन नंबर 30, 33 और 34 क्वेश्चंस करेंगे आज की वीडियो में। चलिए करते हैं इसे सॉल्व। देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, ये रहा आपका। हाँ, सेक्शन डी है हमारा। सेक्शन डी में हम चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 33 करना है और करना है 33 का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो क्या करना होगा हमें, क्वेश्चंस के अपने स्टेप्स में प्रॉपर लिख के प्रॉपर तरीके से करना होगा। तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग इन अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे टर्म आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टर्म दिखाई दे रहा है आपको सर्कमस्क्राइबिंग, या फिर क्या है आपका यहाँ पे, अगर हम हिंदी में देखें, देखिए दोनों में समझ लीजिए अच्छे तरीके से, क्योंकि ये डायग्राम बहुत ज्यादा जरूरी है ड्रॉ करना। सर्कमस्क्राइबिंग यहाँ पे देख लो, और यहाँ पे क्या बोला गया, परिगत बोला गया है ना। तो हिंदी में तो बहुत इजी है समझना, वृत्त के परिगत मतलब वृत्त के चारों तरफ जो है बनाया गया चतुर्भुज को। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, जो इसके आगे लिखा होता है ना, इसका मतलब इंपॉर्टेंट। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल बोला गया कि क्वाड्रिलेटरल कहाँ पे है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, यानी सर्कल सर्कम के अंदर है और क्वाड्रिलेटरल उसके बाहर बना हुआ है। ठीक है, इनस्क्राइब होता तो उल्टा हो जाता, ये ध्यान से समझना है। तो इसका डायग्राम पहले बनाते हैं, डायग्राम बनाने के बाद कैसे गिवन डेटा लिखना है, क्या वो सब चीजें हमें करनी है। सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे बना लेते हैं क्या, हम एक सर्कल बना लेते हैं। पहले तो एक सर्कल बना लिया, इसके चारों तरफ क्या बना हुआ है, इसके चारों तरफ बना हुआ है एक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ से टच करते हुए बनाएंगे इसे सही तरीके से, यहाँ पे टच करते हुए रहेगा ये। ठीक है, यहाँ से लाइन बना लेते हैं, ये रहा एक लाइन, और दूसरी लाइन यहाँ से। तो ऐसे अब अच्छे से बनाओगे, एक लाइन यहाँ से बनाते हैं, इसको इधर से मिला देते हैं, इसको इधर से मिला देते हैं। ठीक है, ये बन गया एक सेंटर। तो यहाँ बोला गया है कि हमें इसका नेमिंग अपने अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, कुछ यहाँ पे और दिया नहीं है। ए बी सी डी कर लेते हैं इसे, और जहाँ पे टच हो रहा है ये, इसे बोल देते हैं पी, इसे बोल देते हैं क्यू, पी क्यू आर एंड एस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, AP AS के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज क्या ये टेंजेंट पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो दिख रहा है आपको टेंजेंट्स है, तो इक्वल होते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे ही देखते चलिए आप आगे। सबसे पहले हमें करना क्या, गिवन क्या, यहाँ पे लिखते हैं गिवन। गिवन क्या दिया हुआ है उसको लिख लेंगे यहाँ पे, तो क्या गिवन है वो देख लेते हैं। तो बोला गया है कि हमें यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे खुद से लिख लेंगे PQRS, P, Q, R, S। ये क्या है, हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये दिया गया, हिंदी में लिख लेंगे, दिया गया ऐसे स्पर्श बिंदु है। इसके बाद हमें क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें, प्रूफ दैट। क्या प्रूफ करना है आपको, ये प्रूफ करना है, ये जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला, ये एंगल का मैं ज्वाइन कर देता हूँ पहले यहाँ से ऐसे, और यहाँ से इसको मिला देता हूँ, सी से इसको मिला देता हूँ, ये ओ है हमारा। ये एंगल जो अपोजिट एंगल है इनका सम 180, ये प्रूफ करना है। प्रूफ करना है हमें, यहाँ पे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, AOB, यहाँ पे AOB प्लस, बोला गया ना यहाँ पे देखो, अपोजिट साइड जो है वो क्या है उनका, और सप्लीमेंट्री होता है। तो जो एंगल बन रहा है अपोजिट साइड से, तो DC यहाँ अपोजिट AB के है, दोनों से एंगल बन रहा है AOB, और यहाँ पे DOC एंगल, DOC, ये दोनों एंगल क्या हो रहे हैं, 180 हो रहे हैं। ठीक है, अगर कोई इसको ऐसे भी लिखना चाहे तो ये भी लिख सकता था यहाँ से, अगर देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अगर वो चाहे इस वाले एंगल को लिखना, इस साइड से लेकर के ना, ये जो एंगल ऐसे बन रही है दोनों, इसको भी प्रूव कर सकते हैं, दोनों कॉन्टेक्ट में ही है। यानी यहाँ पे क्या है, AOD, या फिर वो ये प्रूव कर दे AOD प्लस एंगल COB। 5 मार्क्स क्वेश्चन जरूरी है करना, 180 डिग्री, डिग्री आप सब में लगा लोगे, ये दोनों में से कोई भी एक आप प्रूव कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें कंस्ट्रक्शन करना है, CTION, कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन पहले लिखना है हमें, क्या है यहाँ पे लिखोगे आप, ज्वाइन A to O, B to O, D to O, और लिख लेंगे लास्ट यहाँ पे C to O। एक साथ भी आप लिख सकते हो कि ABCD ज्वाइन एट सेंटर O। ठीक है, अब क्या करना है हमें क्या करना है यहाँ पे तो क्या करना है ना, हम एक चीज और करना पड़ेगा। अब ये जो दिखाई दे रहा है आपको SO, थोड़ा डायग्राम ऐसे बन जाता है, बिकॉज ये हमें प्रूफ करना है। अब यहाँ पे हमें 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करना है। अब अगर हम सारे ट्राइंगल को आपस में ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन करने के बाद यहाँ बोल देता हूँ मैं, ये 1 है, ये 2 है,
ये 3 है, ये 4 है, ये 5 एंड ये 6 और ये 7 है, दूसरा लास्ट क्या है, ये 8 है। ठीक है, अब मैंने सबकी नंबरिंग कर दी, POSOROQO सबको ज्वाइन करके सबकी नंबरिंग कर दी 8 तक। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना होगा, फर्स्ट काम हमें करना होगा कि यहाँ पे ट्राइंगल AOP है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे देखिए, ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOS, ट्राइंगल AOS, इसे आपको क्या करना है, पहले इसे करना है हमें कॉन्ग्रेंट करना है ना। कॉन्ग्रेंट करने के लिए क्या चाहिए, हमें 3 बातें चाहिए होती हैं, 3 पॉइंट्स हमें मिलेंगे तभी कॉन्ग्रेंट होगा। देखो यहाँ से AP AS के इक्वल है, फर्स्ट पॉइंट तो यही आपको पता होना चाहिए, AP क्या है, ये AS के इक्वल है। ठीक है, अभी दूसरा क्या हो जाएगा, AP AS के इक्वल, ये क्या है, ये तो ये लिख देंगे यहाँ पे टेंजेंट है, हिंदी में लिखेंगे तो स्पर्श रेखा हो जाएगा। और उसके बाद AO कॉमन है, लिख लेंगे यहाँ पे AO किसके इक्वल है, AO के रीजन क्या हो जाएगा, रीजन है ये क्या है, ये कॉमन। थर्ड चीज क्या हो जाएगा, यहाँ से थर्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे कई सारी चीजें, एंगल S और एंगल P 90 डिग्री भी है, एंगल S और एंगल P क्या है, वो 90 डिग्री है। ठीक है, ये दोनों हमारे क्या है, ये 90 डिग्री, लेंथ भी इनके इक्वल है, ये भी सारे आप रेडियस से भी कर सकते हो, SSS हो जाएगा, मैंने इससे कर दिया। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर लिखेंगे यहाँ पे, तो ट्राइंगल क्या हो गया आपका AOP, ये कॉन्ग्रेंट हो गया, कॉन्ग्रेंट का सिंबल बना देंगे ऐसे करके AOS के। ठीक है, AOS के रीजन क्या हो जाएगा, तो रीजन हो गया भाई यहाँ पे, हमने यहाँ पे देखो 90 डिग्री ले लिया, हाइपोटेनियस साइड ले लिया है ना, तो RHS हो जाएगा। ठीक है, SSS से भी हो सकता था ये। अब इससे हमें कॉन्ग्रेंट करने से क्या बेनिफिट है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया, ये जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल हो गया, कैसे हो गया, ये CPCT से। ठीक है, ये प्रॉपर्टी में लगा के यहाँ पे कर लिया इसको इक्वल। सिमिलरली क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली क्या हो जाएगा, एंगल 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल 4 के। ऐसी क्या हो जाएगा, एंगल 4 5 हो गया, 5 6 के इक्वल हो जाएगा, 5 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। ऐसे और क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे, एंगल 7 इक्वल हो जाएगा एंगल 8 के। ये सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक, अब क्या करने वाले, अब करने वाले हमें पता है क्या है, फिर नेक्स्ट इस पे हमें पता है क्या है, जो सर्कल होता है हमारा, सर्कल है, सर्कल पे ये जो सारे एंगल है, इन सब का ये क्या कंप्लीट एंगल है, सब यही तो बन रहा है, ऐसे करके सारे एंगल का जो सम है वो क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे एट सेंटर ओ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंड एंगल 5 प्लस एंगल 6, क्योंकि ये 7 8 पार्ट बन ही गया है ना, एंगल 8, ये सब क्या हो जाएगा 360 डिग्री। रीजन क्या लिख देंगे, रीजन लिखेंगे ये है आपके कंप्लीट एंगल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपके, ये कंप्लीट एंगल। कुछ भी अगर आपको लगे कि ऐसा नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, हमें प्रूफ क्या करना है, AOD हमें ये वाला प्रूफ करना चाहते हैं। ठीक है, हमारा टारगेट क्या ये प्रूफ करना है हमें, AOB एंगल 2 3, तो मैं 2 को चेंज नहीं करूंगा, 3 को चेंज नहीं करूंगा, उसी के फॉर्म में सबको ले आऊंगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 7 6, 2 3 7 6 के फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे मैं साइड में ये रफ में थोड़ा सा कुछ वर्क लिख देता हूँ। यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है, एंगल 7 प्लस एंगल 7 और 6 में, यानी 6 7 में हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है यहाँ पे इन दोनों को। तो मैं बाकी सबको चेंज कर दूंगा, इन्हें नहीं करूंगा। एंगल 1 किसके इक्वल था, अभी हमने देखा यहाँ पे, एंगल 1 इक्वल है, इधर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल 2 ऐसे ही लिखूंगा। फिर मैं एंगल 3 को भी नहीं चेंज करना है, और यहाँ पे देखो तो आपको दिखाई देगा एंगल 4 जो है वो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट भी, कि एंगल 4 जो है वो क्या है, ये रहा, एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं एंगल 3 प्लस 5 किसके इक्वल है, तो यहाँ दिख रहा है 5 6 के इक्वल है, तो उसको भी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे एंगल 6। फिर एंगल 6 को नहीं लिखना है, 7 को भी चेंज नहीं करना है हमें, 8 किसके इक्वल है 7 के, ये सब किसके इक्वल है 360 डिग्री के। अब मैं सबको प्लस करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 एंगल 2 हो जाएगा, 2 एंगल 3 हो जाएगा, 2 एंगल 6 हो जाएगा, प्लस 2 ऑफ एंगल 7, ये क्या हो जाएगा 360 डिग्री। ये नंबरिंग करने से बार बार आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा, 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, इन लोगों का सम करना, इक्वल लिख रखा है, बताओ इन लोगों का सम करना है ना, 180 अपोजिट्स का सम करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल 6, यहाँ पे क्या एंगल 7, और ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री। ब्रैकेट भी बंद कर देते हैं। अब मैं यहाँ से एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 180 डिग्री। यही आपको प्रूव भी करना, तो लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा हेंस
एंगल, क्या मैंने एंगल जो आप एज्यूम करें ना, ए ओ डी, ए ए ओ बी, सॉरी ए ओ बी सी ओ, ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी, डी ओ सी आ गया 180 डिग्री, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्या बोला गया है कि बोला है सप्लीमेंट्री एंगल एट द, सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं वो सेंटर पे क्या हो जाते हैं, अपोजिट साइड का जो सम है एंगल का वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। यहाँ पे हमने वही प्रूव कर दिया कि एंगल सी डी ओ सी इक्वल 180 डी ओ सी इक्वल क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको करके दिखाना है ऐसे ही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये अच्छे क्वेश्चन हैं ये, ठीक, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे फिर, इसको मैं रफी कर दे रहा हूँ यहाँ से ना, एक मिनट, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला है ट्राइंगल ए बी सी सेंटीमीटर, बोला है कि ए बी सी 4 सेंटीमीटर वाला वृत्त के परिगत है, ठीक है ना। परिगत को सिंपल पता चल रहा है ना, अगर मैं बोलूं कि एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल में क्या है, एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। ट्राइंगल में क्या बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है, और वहां साफ शब्दों में आपसे बोला जा रहा है कि इसके क्या है, ये a triangle ABC drawn to a circumscribing a circle of 4 सेंटीमीटर रेडियस है इसका, ठीक है ना। द साइड BC इज डिवाइडेड, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए, ये हो जाएगा आपका बी, ये है सी। यहाँ पे ये दिया हुआ है हमारा ट्राइंगल है जो सर्कल के चारों तरफ बना हुआ है, ठीक है, ए बी सी है। द साइड BC इज डिवाइडेड बाई अ पॉइंट डी, BC जो है वो डी से डिवाइडेड है, कर दिया हमने डिवाइड। और उसके बाद बोला गया है कि बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी इनटू BD एंड DC, हाँ ठीक है। लेंथ दिया है उसका 8 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है आपका 6 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी, हमें यहाँ पे ए बी फाइंड आउट करना है और ए सी फाइंड आउट करना है। पहले क्या गिवन है उसको लिख ले रहे हैं। गिवन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ बी डी दिया हुआ है 8, डी सी दिया हुआ है हमारा 6 सेंटीमीटर, ये सब जो यूनिट बहुत जरूरी है लिखना। इसके बाद हमें क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ, एक सर्कल दिया है उसका रेडियस भी दिया हुआ है, सर्कल है उसका रेडियस है हमारे पास आर, जो हम आर ले लेते हैं ना, इसको आर लिख लिया हमने। आर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यानी ये जो यहाँ सेंटर से ये रेडियस, ये सारे रेडियस क्या हो जाएंगे आर ही होंगे ना, सब 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी, ये पॉइंट हो गया हमारा। चलिए अब नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बोला जा रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ, हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है उसको भी लिख लेते हैं। ए बी निकालना है क्वेश्चन मार्क, एंड ए सी भी हमें नहीं पता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मेन हमें करना क्या, मेन यहाँ पे जो चीजें दिखाई दे रही हैं आपको ये है कि हमें यहाँ पे ए बी, ये रहा पूरा ए बी, और यहाँ पे दिया हुआ ए सी, इसको निकालना है ना। इसे कैसे निकालेंगे मुझे तो पता ही नहीं, ये 8 है तो हाँ मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे डी दिया हुआ है तो मैं इस पॉइंट को ले लेता हूँ, तो ए बी सी डी ई ले लिया मैंने और एफ ले लिया, ये सब क्या है टेंजेंट ही है। तो 8 ये है तो ये भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 6 है तो ये भी क्या है 6 हो जाएगा, ये x है तो ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट, अभी शुरू करते हैं यहाँ सॉल्व करना, लेट ए एफ इक्वल एक्स, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सो ए ई इक्वल एक्स हो जाएगा, रीजन क्या है टेंजेंट, लिख लिया हमने, स्पर्श रेखाएं हैं, टेंजेंट ऐसे लिख सकते हैं। हमारा एम क्या है, हमारा एम है इसको सॉल्व करना। ए भी आएगा कहाँ से, कुछ कॉमन सेंस देखो यहाँ पे यही है कि अगर ये मेरा ट्राइंगल बना हुआ है, इस पूरे का मैं एरिया निकालता हूँ एक बार, तो ट्राइंगल यहाँ पे 3 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ ओ को, ओ है मेरा, ये रहा एक ट्राइंगल तो ये वाला है, एक ट्राइंगल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये, यहाँ से अगर मैं इसको बनाता हूँ आप ऐसे मिला करके सही से, अब ठीक है, यहाँ से दूसरा और दूसरा इसको मैं ऐसे मिला देता हूँ, तो आप देख पाओगे यहाँ से ए ओ बी, अगर मैं ऐसे बना रहा हूँ आपको समझ में आएगा ऐसे करके, ये ट्राइंगल है, ये आपका ए है, ये ओ है, ये बी है, ऐसे 3 ट्राइंगल ए ओ बी व्हाइट लाइन से जो बना हुआ है, बी ओ सी ए ओ सी, इनका तीनों का सम अगर मैं करता हूँ, ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, बेस इंटू हाइट, परपेंडिकुलर होता है ये, बी हो जाएगा बेस और परपेंडिकुलर हाइट क्या है, परपेंडिकुलर हाइट इसका रेडियस ये तीनों का। पहले मैं एक बार उससे निकाल लेता हूँ, इसका एरिया मैं क्या करता हूँ ट्राइंगल के सम से निकाल लेता हूँ। मैं निकालूंगा ऐसे, क्या लिखूंगा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे लिखेंगे,
यहाँ से पहले, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको लिखना है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो छोटे वाले हैं ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी सी ओ ए, या फिर ए ओ सी लिख सकते हो आप, ए ओ सी। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया सीधे सीधे ही हो जाएगा आपका, इक्वल लगा के लिखते हैं। एओबी का मतलब क्या है, एओबी का मतलब है बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है इसका, बेस इंटू हाइट प्लस इसका देखो b1 कर देते हैं, एच तो सेम है, इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा b इंटू एच प्लस इसका भी क्या हो जाएगा b3 इंटू एच ना, तो एच तो सब में सेम ही है ना, b1 क्या हो जाएगा 8। अब मैं एच को अगर कॉमन भी लेके लिख देता हूँ ना ऐसे, तब भी आप लिख सकते हो, जैसे देखो आप तरीके अलग अलग, आपको सॉल्व जैसे करना आ रहा है वैसे आप कर सकते हो। यहाँ से इसका बेस क्या है 8 प्लस एक्स, मैं ऐसे लिख रहा हूँ सबको, 8 प्लस एक्स ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 4, 4 सब में कॉमन ही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 प्लस 6 14 हो जाएगा, 14 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा फिर x प्लस 6, ब्रैकेट में डाल के इसको लिख लो आप, x प्लस 6 यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। ठीक है, ये बातें तो समझ में आ गई आपकी यहाँ तक। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग है, थोड़ा पेशेंस के साथ ही सॉल्व करना होगा, ऐसा नहीं कि तुरंत जादू नहीं हो जाएगा ना, तो उसको समझ के ऐसे करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, फिर आगे कैसे करना है उसको देखते हैं। यहाँ से ना, यहाँ जैसे लिखते जाएंगे ऐसे करके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, छोटा हो जाएगा ये, लिख लेंगे यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी, क्या हो जाएगा वो, यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा 32 प्लस 4x, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे, प्लस 56, 14 4 से प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 4x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 24, इसको प्लस कर लेंगे, अभी कितना आ जाएगा देखिए, तो यहाँ 4 4 यहाँ पे 8x है, ये 8x हो गया, प्लस प्लस यहाँ पे कितना आ गया ये आपका 6 4 10, 10 2 12, 2 आ गया 1, तो 5 1 6, 2 8 9 10 11। ठीक है, ये कर लिया हमने इसे सारा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ ऐसे करके यहाँ पे, तो या तो छोड़ दो इसको यहीं पे रहने दो। अब दूसरा इसका एरिया जो है ना वो निकाल लेते हैं हीरो से, ठीक है। अब यहाँ लिख देते हैं इसको, यहाँ पे लिखता हूँ इधर, यहाँ पे सेम है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय किससे निकालना है, हमें हीरोन से निकालेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला याद है कि नहीं, नहीं याद है तो यहाँ देख लो आप जल्दी, साइड में पहले एस निकालना होता है, लिख ही देते हैं यहाँ पे, ए इक्वल कितना है, तो एज्यूम करके यहाँ पे लिखते हैं, ए क्या है हमारा x प्लस 8 है, x प्लस 8, स्मॉल b क्या हो जाएगा, मैं इसको b वाली साइड को ले लेता हूँ, 8 प्लस 6 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 प्लस x हो जाएगा, c क्या हो जाएगा 6 प्लस एक्स। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एस, एस मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या होता था, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। ठीक है, निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एस इक्वल, सबको प्लस कर लेंगे, x प्लस 8 प्लस 14 प्लस 6 प्लस एक्स। देखो ये थोड़ा क्वेश्चन क्या होते हैं ना, लेंदी होते हैं, सॉल्व करते समय आप ध्यान रखो प्लस माइनस के सब गड़बड़ ना हो, क्वेश्चन क्या है गलत हो जाता है। 14 प्लस 6 20, 28 हो गया, प्लस का क्या आ गया 1 2, 2x आ गया, डिवाइड पे क्या कर देंगे 2, थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, 2 कॉमन लेके कट कर देंगे, क्या बचेगा यहाँ पे 14 प्लस का x, ये आ गया निकल के हमारे पास, ये आ गया निकल के आपका। ठीक है, इसको हटाते हैं साइड, यहाँ पे ये आ गया s निकल के। अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या हो जाएगा, रूट होता था, रूट में फॉर्मूला लिखते थे एस माइनस ए, ये 9th क्लास में पढ़ा था हमने। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन यही है इस वाले चैप्टर में, बाकी तो सब बुक के क्वेश्चन ही हैं। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, एस क्या हो जाएगा, देखिए 14 प्लस एक्स, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, थोड़ा पेशेंस के साथ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इजी नहीं होते हैं। ये क्या है हमारा एक्स प्लस है, अभी यहाँ गलती करते हैं, माइनस लगा के लिखना पड़ेगा, रीज़न क्या है, अगर आप नहीं लिखोगे तो हो जाएंगे मिस्टेक, फिर से वही सेम चीज़। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या करना है हमें। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 14 प्लस एक्स, माइनस करना है बी, बी क्या है 14 है। तीसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, तीसरे में हो जाएगा, तो पहले 14 प्लस एक्स ही लिखेंगे, 14 प्लस एक्स, माइनस करना है सी, 6 प्लस एक्स है, 6 माइनस एक्स हो जाएगा,
सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा लेंदी भी है ना क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा बड़ा यही है। 14 प्लस एक्स लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए एक्स एक्स फिनिश हो जाएगा, 14 में से 8 गया तो 6 आ जाएगा, ब्रैकेट में डाल देते हैं। यहाँ से 14 गया, एक्स आ जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स एक्स फिनिश होगा, 8 आ जाएगा, इतना आ गया। अभी इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो रूट यहाँ पे लगाएंगे, ऐसे रूट लगाने के बाद क्या हो जाएगा 14, और यहाँ पे क्या है ये, आप इसको थोड़ा सिंपल कर सकते हैं कि 48x लिख लो और ब्रैकेट में इसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि अभी हम ना इसको फिनिश कर लेंगे, ठीक है। तो इससे पहले वाले में हमने क्या कर रखा है, इससे पहले वाले में एक बार से क्रॉस चेक कर लेते हैं। अच्छा देखो 1/2 ही नहीं लिखा है ना, ये तो प्रॉब्लम है। 1/2 बेस इंटू हाइट लिख दिया, 1/2 नहीं लिखा है, तो 1/2 आ जाएगा, सब में आ जाएगा ऐसे 1/2। मैं सीधे यहाँ पे ना 1/2 लिख दे रहा हूँ, ऐसे करके यहाँ पे कॉमन ऐसे करके 1/2 कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये, तो 1/2 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 सब पे कर लेंगे, तो सीधे मैं यहाँ से 2 कॉमन पहले कट कर लेता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा क्या 4x हो जाएगा प्लस 2 6 जा 2 5 जा 10, 2 5 जा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 5 जा 10 और बचेगा 2 6 जा, इतना आ गया, ठीक है ना। अभी काम करते हैं, अभी सीधे ना चलते हैं वहाँ पे इक्वेशन 1 को इक्वल कर देते हैं किसके, ठीक है 1/2 लगा दिया मैंने, एरिया जो है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट मैंने बेस लिख दिया। इक्वेशन सेकंड, दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल इक्वेशन सेकंड। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे है 4x प्लस 56, मैं यहाँ लिखता हूँ इसे, 4x प्लस 56 इज इक्वल है, इज इक्वल क्या है वो, रूट 48x, ये रूट है, रूट में 48x और ब्रैकेट में क्या है ये, ब्रैकेट में 14 प्लस x, ठीक है। अब सॉल्व करना है, सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 कॉमन भी ले लेता हूँ ना, 14 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 14 प्लस x ना कटने में इजी हो जाएगा। फिर इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड करके बस हो गया, तो थोड़ा सा वर्क है। और अब लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस ये x प्लस 14 हो जाएगा, यहाँ से रूट को फिनिश कर लेंगे तो हो जाएगा 14x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 प्लस x, ये 14 फिनिश हो जाएगा, 16 से इसको फिनिश कर लेते हैं, 63 आ जाएगा। और उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, हाँ ये स्क्वायर था तो इसको हमने फिनिश कर लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 14 बचा हुआ है, और यहाँ पे 3x बचा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको माइनस कर लेते हैं, तो आ जाएगा क्या 3x माइनस x इक्वल 14, और 2x आ जाएगा 14, और x इक्वल कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। बट ये आंसर नहीं, यहाँ नहीं छोड़ सकते ना आप, इसको ध्यान से ये भी देखना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए। हमें पूछा गया है क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन में बोला गया कि हमें निकालना है फाइंड ए बी निकालना है, तो 8 प्लस एक्स, ए बी क्या है 8 प्लस एक्स। थोड़ा सा देखिए पेशेंस बहुत जरूरी है ऐसे क्वेश्चनों के लिए, या फिर आप छोड़ के आओ, दो ही ऑप्शन है, ए बी क्या हो जाएगा 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जल्दबाजी में आप नहीं कर सकते, जल्दबाजी में थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। तो आ जाएगा ये 15 सेंटीमीटर, और उसके बाद बोला गया है कि आपका यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये निकालना है हमें दूसरा क्या है, ए आपका ए बी हो गया, और ए सी 6 प्लस एक्स, ए सी क्या हो जाएगा 6 प्लस एक्स, यानी कि 6 प्लस 7 13 सेंटीमीटर, ठीक है। लास्ट में आंसर जरूर लिखें आप ना, हेंस लिखें, हेंस लेंथ ऑफ ए बी एंड ए सी 15 कॉमा, या फिर एंड लिख सकते हैं 15 एंड 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका हो गया।